हाँ जी सर, हमारे पास अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो इन सेंटर बेसिकली होता है एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ द कंकरेंस होता है, राइट। इन सेंटर होता है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ द कंकरेंस। तो आइए को हम लोग बेसिकली लिखेंगे आर इंटू लिखेंगे तो कोसेक ऑफ द ए बाई टू, ठीक है। और आर होता है हमारे पास 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। तो आइए हमारे पास आ जाएगा 4r इंटू sin b by 2 इंटू sin c by 2। आई को हम लोग लिखेंगे बेसिकली आर इंटू हम लोग लिखेंगे तो कोसेक b by 2, और आर होता है हमारे पास 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। तो आई भी हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 4r इंटू sin a by 2 इंटू sin c by 2। वैसे ही हम लोग चाहें तो आईसी को हम लोग लिख सकते हैं लाइक आर इंटू हम लोग लिखेंगे कोसेक ऑफ द c by 2, और आर होता है हमारे पास 4r इंटू sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। तो आईसी हमारे पास आ जाएगा 4r इंटू sin a by 2 इंटू sin b by 2। और आईडी बराबर आर है, आई बराबर आर है, आईएफ बराबर आर है, आईडी बराबर आर है, आई बराबर आर है, आईएफ बराबर आर है, ठीक है। इन सेंटर होता है बेसिकली एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ द कंकरेंस होता है, राइट। और इन सेंटर जो होता है वो साइड से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। इन सेंटर जो होता है ना वो आपका बेसिकली तो क्या होता है, साइड से आपका इक्वी डिस्टेंस होता है, ठीक है सर। इक्वी डिस्टेंस होता है, राइट। इन सेंटर आपका साइड से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है, राइट। इक्वी डिस्टेंट होता है। इन सेंटर आपका जो होता है वो साइड से इक्वी डिस्टेंट होता है, राइट। और इन सेंटर आपका एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ द कंकरेंस होता है। और आइए क्या होता है, आर इंटू कोसेक ए बाई 2, आर होता है 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। तो आइए आ जाएगा आपके पास 4r इंटू sin b by 2 इंटू sin c by 2। वैसे ही आप देखिएगा तो आई क्या होता है, आई होता है आपके पास r इंटू तो कोसेक b by 2, और r होता है आपके पास 4r इंटू sin a by 2 इंटू sin b by 2 इंटू sin c by 2। तो आई भी आ जाएगा आपके पास 4r इंटू sin a by 2 इंटू sin c by 2। और वैसे ही आप देखिएगा तो आईसी क्या होता है, r इंटू होता है तो कोसेक ऑफ द c by 2, और r होता है आपके पास 4r इंटू sin a by 2 इंटू sin b by 2 इंटू sin c by 2। तो आईसी आपके पास क्या आ गया है, 4r इंटू sin a by 2 इंटू sin b by 2। तो ये सारे रिजल्ट्स मतलब इन सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम दी मतलब फ्रॉम द वर्टिसेस, और बेसिकली इन सेंटर का मतलब कि इन सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स, ये आपको याद होना चाहिए। आईडी बराबर आर, आई बराबर आर, आईएफ बराबर आर, आईडी बराबर आर, आई बराबर आर, आईएफ बराबर आर, साइड से इक्वल डिस्टेंस होता है। और सारे एंगल्स को पता ही है क्योंकि इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ द कंकरेंस होता है, राइट। तो ये एंगल b by 2 b by 2, और ये एंगल c by 2 c by 2, अच्छा। और ये एंगल है आपका a by 2 a by 2, और इन सेंटर का साइड से डिस्टेंस है ये आर आर आर, सही है। और ये एंगल 90 90 90 90 90 90, क्योंकि सर्कल टेंजेंट और रेडियस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, राइट। अच्छा। और ये जो इन सर्कल का जो सेंटर होता है वही आपका बेसिकली इन सेंटर आई है, ठीक है। तो ये एंगल 90 माइनस आया है आपके पास b by 2, ये 90 माइनस c by 2, ये 90 माइनस c by 2, और ये 90 माइनस a by 2, ये 90 माइनस a by 2, और ये आपका फिर से 90 माइनस b by 2। सारे एंगल्स और सारे साइड्स हमने लिख दी हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।